नमस्कार। एक बार बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। आपको पता ही है कि कैलकुलेशन जो होते हैं वो बैंक के एग्जामिनेशन में थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि अन्य एग्ज़ाम के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आप अर्थमेटिक लगाते हो, जब आप नॉर्मल तरह के आप जो है एडवांस मैथ लगाते हो, तो वहाँ भी पेपर कैलकुलेटिव आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तो कम होता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों में इसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वे में यूज़ है। तो आज हम देखेंगे कैलकुलेशन, और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा रेंज और थोड़ा सा डिजिट सम, और थोड़े से एग्जामिनर के सुपर हिंट कि एग्जामिनर क्या देता है क्वेश्चन में, कैसे उसे समझना होता है। तो सबसे पहले देखो, पहला नंबर जो कैलकुलेशन है ये आपके क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक कैलकुलेशन दिया गया है। आप चाहो तो इसे जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ोगे तो एडिशन करोगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है। एग्जामिनेशन के थोड़ा सा प्रेशर होने के कारण आप थोड़ा पॉइंट में इधर उधर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है, अगर आपने PYQ पे बढ़िया प्रैक्टिस किया है, थोड़ा डिजिट सम, थोड़ा फैक्टर, थोड़ा रेंज अगर आपने लगाया है, तो क्वेश्चन को बहुत तेजी से आप फास्ट लगा पाएंगे। तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, सबसे पहले हम एग्जामिनर द्वारा दिए गए सुपर हिंट को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो दो चीज हमें सुपर हिंट मिल रहा है। ये मिल रहा है, एक मिल रहा है 618.758 और एक 681.758, एक 618, एक 681। ऐसे स्थिति में इतना पक्का पता है हमें कि अगर इसे जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो डिजिट सम होगा वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट सिर्फ इधर उधर है, बाकी के सारा डिजिट सेम है दूसरे और पांचवें ऑप्शन में। अब आप क्या करो कि अब आप ये देखो कि यहाँ 681 होगा या अर्थात 618 होगा, यानी ये वाला डिजिट आप चेक करो। इसका मतलब है कि पॉइंट के इधर वाले को थोड़ा देख लो। अब देखने के लिए आप लिखो मत, मैं लिख रहा हूं चूंकि मुझे समझाना है। आप इसे दिमागी स्तर पे करो। 194 आ गया, अगला क्या आया 276 आ गया, अगला क्या आया 126 आया, और फिर 21 आया। अब जरा सा देखो 6 4 10, 6 16, 1 17, 7 आया। अब यहाँ देखो 9 1 10, 7 17, 2 19, 19 और 2 21, यानी यहाँ आने वाला वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 1 3, 2 5, 1 6, यहाँ 6 है। चूंकि इधर वाले डिजिट हमने लिखे नहीं है, अर्थात उनको भी लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 से या समथिंग से बढ़ेगा, बट 681 तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इन चीज़ों को आप कर पाओगे, समझ पाओगे, और हमारे चैनल के साथ आप रेगुलर रहो, या जहाँ भी तुम्हें बेहतर लग रहा, जहाँ से लर्निंग होती है ना, वहाँ आप बेहतर वे में थोड़ा सा कंटिन्यूअसली उसमें जुड़े रहोगे तो आप सीख पाओगे। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, थोड़ी मेरी बात समझो। ये वाला क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम के अंदर होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन के अंदर ही होता है, या नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर होता है, खास तौर से बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। क्योंकि बैंक के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन में प्रीलिम्स में रहते हैं, और मैक्सिमम तो मेंस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन की जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा सा अलग होती हैं, उसका भी मैं आपको लर्निंग जरूर कराऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा, अर्थात कि वाट होगा। अब ये देख लो बेस दोनों का बराबर, ये आपको पता होगा। तो 27 में से ये -12 है आएगा, तो 23 का पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। और अगली बार वाट का वैल्यू निकालोगे तो 23 का पावर 12 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 23 का पावर 3। और ये कहाँ है? ये एक जगह है। तो ये चीज़ तो आपने बखूबी, अगर आप प्रैक्टिस में है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट है सर्ट्स और इंडिसेस का, घात, घातांक और करणी का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा डिजिट सम लगा लेते हैं। तो देखिए 43.7 है, तो जोड़ते हैं 4 और 3 7 और 7 कितना होता है 14, अर्थात कि 14। 14 को भी अर्थात कि 14 को भी जोड़ देते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि डिजिट सम का मतलब होता है डिजिटों को आपस में जोड़ देना और सिंगल बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा 4 1 5। अब यहाँ आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा 25। 25 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देख लो 2 3 5 और 6 11, 1 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 आया। अर्थात कि अब ये आप देख लो कि 7 में से क्या माइनस करेंगे कि उसका वैल्यू 4 आ जाएगा। और ऑप्शन में देख लें कि किस ऑप्शन का डिजिट सम
क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये 4 आएगा। अब देखो मेरे को दिख रहा है, आप भी अगर प्रैक्टिस किए हो, अगर डिजिट सम के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हो, बहुत फास्ट लगा सकते हो। थोड़ा कंफर्ट जोन से आप बाहर आओ और इस पे काम करना शुरू करो। अब देखो जरा सा, आप देखोगे तो देखिए 7 2 9 है, 5 4 9 है, 2 1 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 7 2 9 आ रहा है, फिर अगली बार देखेंगे तो यहाँ पे 5 3 8 और 1 9, यहाँ 2 हो रहा है, ये होगा नहीं। फिर यहाँ देखो 8 और 1 9 हो रहा है, ये भी खत्म हो गया। 5 4 9 7 1 8 आ रहा, होगा नहीं। अब अगली बार 7 और 2 9 ले लो, 5 4 9 ले लो, यहाँ 4 आ रहा है। तो ये सब नहीं हो रहे हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3 1 4 5 9 ये आ रहा है, 7 2 9 तो और ये भी, ये दोनों ऑप्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा रेंज। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस देख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। हमें 9 से मतलब है। और इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36, अर्थात कि 6 आएगा। 9 में से क्या माइनस करेंगे कि यहाँ 6 आ जाए? अब देखो यहाँ 2 है तो ये होगा नहीं, यहाँ 3 है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अर्थात कि 5वां नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेशन में होती है, आप इनको सीखने की कोशिश करो। अगर आप सीखे हो तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। दूसरी चीज़ समझ लो आपकी, आप लोग बोलते हैं कि देखो कोई नई चीज़ें एग्ज़ाम के पहले ना सीखें, वो ठीक चीज़ें हैं। एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के पहले ना सीखो, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 20 डेज़ का टाइम का गैपिंग है, 10 डेज़ है, 15 डेज़ है, आप सीखो और सीख का उसका प्रैक्टिस करो। PYQ की प्रैक्टिस तो लगातार होनी ही चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी देखो, थोड़ा सा यहाँ आप डिजिट सम लगा सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन में मैं डिजिट सम लगा रहा हूँ या रेंज लगा रहा हूँ, यहाँ रेंज से भी ये सब क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाया जा सकता है। बैंक के एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन स्पेशली भी आते हैं, सीरीज आते हैं, और नॉर्मल रूप से तो कैलकुलेशन आपके सारे एग्जाम पे आते ही आते हैं। बैंक के मेंस में जाओगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, कैलकुलेशन होता है, रेंज होता है, वहाँ पे चीज़ों को हम लोग लर्निंग कराएंगे। आप हमारे इस चैनल पे हम लोग के साथ आप जुड़े रहो। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, थोड़ा है ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम लोग भी आपको कुछ चीज़ों को सिखा सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो थोड़ा समझो, अब यहाँ भी आप डिजिट सम लगा लो। अगर डिजिट सम नहीं लगा रहे हो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मली इसे फास्ट भी लगा लो। लेकिन डिजिट सम से फास्ट नहीं हो सकता है, फैक्टर से फास्ट नहीं हो सकता है, रेंज से फास्ट नहीं हो सकता। जब भी होगा बेसिक कैलकुलेशन लेंदी होगा, थोड़ा समय लेगा। सबसे फास्ट ये होगा और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इनका यूज एग्जाम में ना करो। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से किया है, कमांड किया है, तो आपकी स्पीड फास्ट होगी और एक्यूरेसी एकदम A1 की होगी। आओ देखो जरा सा, यहाँ पे 5 2 क्या आ रहा है? 7। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब चूंकि 49 आएगा, एक जगह और दिया है, भले 49 है, 9 है तो छोड़ दो, क्या बचेगा? 4। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है? 4 4 8। अब यहाँ देखना है 4 में किसके साथ गुना करेंगे कि यहाँ 8 आएगा, अर्थात कि यहाँ 2 होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 2 है? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, ये वाला आंसर ही तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मल में बना सकते हो, लेकिन अगर आप डिजिट सम लगा रहे हो, फैक्टर लगा रहे हो, रेंज लगा रहे हो, तो बहुत फास्ट इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो डिजिट सम लगा लो, रेंज लगा लो और आप फैक्टर लगा लो, यहाँ भी ये सारी चीज़ें काम करेंगे। अब देखो क्या किया है, 7 6 13 होता है, 4 आया, इंटू का 2 1 3 और 1 4, 4 चौके 16, अर्थात कि 7 आएगा। अब देखो जरा सा, 4 2 6 आया और यहाँ क्या आ रहा है? 6 1 7 1 8 आया। 8 6 या 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3, तो 7 में से 3 गया, क्या आना चाहिए? 4। अब फटाक से चेक करो, ये तो होगा नहीं, 7 3 10 18 नहीं होगा, 6 3 9, ये वाला हो सकता है, ये नहीं होगा, है ना, देख लो, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला। तो इस तरीका से चीज़ें आप आसानी से सीख पाओगे। और एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप ये जिद छोड़ो कि नहीं हम तो कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में स्क्रीन पर क्वेश्चन करने होते हैं, अगर आप स्क्रीन से नीचे ऐसे लिखोगे, फिर स्क्रीन पर जाओगे, तो कुछ सेकेंड आपके आई को स्क्रीन के साथ कंटेक्ट करने में समय लग ही जाता है। तो ये चीज़ याद रखो और मेरी बात को समझो और आप सीखो। हम लोग बेहतर सिखाएंगे, लॉजिकल सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार भी।